हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप करेंटली सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपके लिए नेम इनिशियल्स रखे हुए हैं। ठीक है, सो नेम इनिशियल्स का मतलब है कि जिस भी लेटर से, जिस भी अल्फ़ाबेट से नाम शुरू होता है, तो इस बारी क्या करना है, इस बारी आपको उनके नाम का इनिशियल चूज करना है। यानी कि उनका नाम जिस भी लेटर से होता है, वो जिस भी ग्रुप में, जिस भी पाइल में है, उसी पाइल को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, सो टाइम स्टैम्प पे टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, पाइल 1 में है ACEGIKMOQSUWY, ओके। और पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVXZ। सो देखिए कि उनके नाम का इनिशियल कौन से पाइल में है, उसी पाइल को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखिए। एंड गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उसको क्लेम करो, जो रेजोनेट नहीं है तो उसको जाने दे, ओके। और पॉजिटिव रहना है, ओके। और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी आपके पास जाके ये रीडिंग पहुंची है ना, ये वैलिड रहेगी, ओके। सो डोंट वरी। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सएप में दे रहे, या तो फिर ईमेल आईडी दे रहे, या तो फिर कोई लिंक दे रहे और बोल रहे कि वो मुकेश है, टाउटलिंग 307 से है, तो वो मैं नहीं हूँ, वो स्कैमर से है। स्कैमर से बचे रहना है। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, आप डीएम करें बस, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग को देख सकते हैं। और आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है, जनरलिस्ट रीडिंग है, सो आप रीडिंग को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ। सो आई गेस कि आपने अपना पाइल सिलेक्ट किया है, और चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज किया है पाइल 1 को, यानी कि आप जिनके बारे में करेंटली सोच रहे हैं उनका नाम का इनिशियल पाइल 1 में है। सो चलिए देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। बहुत वाइब्रेंट फीलिंग मुझे आ रही है। घूमने गए हैं क्या कहीं पे, या तो फिर याद कर रहे किसी ट्रैवल मेमोरी को शायद। ओके, सो वी हैव द चैरियट। लाइफ टाइम का सोच रहे हैं आपको लेके, हाँ, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है कि कौन सा रास्ता चुनना है, आगे जाना है, बढ़ना है या नहीं। लक्ष्य तो है, लेकिन लक्ष्य पे आपके साथ में जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी उस मोड़ में है जहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि साथ में जाना है या तो फिर किसी और के साथ में, या तो फिर अकेले जाना है। ठीक है, लेकिन लक्ष्य तो है लाइफ का। ठीक है, उस लक्ष्य तक अकेले पहुंचना है या तो फिर साथ में पहुंचना है, वो अभी भी सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन सोच रहे हैं आपके बारे में। वी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायरेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन है ना। सो एक मोड़ पे आके रुके हुए हैं अभी ये। चलिए देख लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनका मानना है कि आप बहुत ग्राउंडेड पर्सन हैं, बहुत केयर करते हैं लोगों की, और आप में एटीट्यूड बहुत कम है। हालांकि जिस तरीके के आप पर्सन हैं, जो कुछ भी आपके पास में है उसके चलते आप में बहुत एटीट्यूड होना चाहिए, बहुत घमंड होना चाहिए, लेकिन आप
एकदम ऑपोजिट पर्सन है। आप में बहुत इनोसेंस है, आप बहुत कदर करते हैं चीज़ों की, लोगों की, और ये चीज़ इनको बहुत पसंद है आप में। और सोच रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, ये खूबसूरती को भी बताता है, एबंडेंस, लग्जरी। सो वो सारा जो इमेजिनेशन है वो आप में कर रहे हैं। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। और एट द सेम टाइम आपको ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड भी मानते हैं। ओके कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन हो रखी है शायद से। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो ये आपको बता नहीं रहे हैं, दिल में छुपा के रखे हैं। कुछ बातें हैं इनके फाइनेंस को लेके, कुछ बातें किसी और टॉपिक को लेके हैं, कुछ इनके खुद के ही कुछ राय है रिलेशन को लेके, या फिर आप दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसको लेके, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। इंट्रोवर्ट बन रहे हैं इस मामले में, या तो फिर इंट्रोवर्ट ही है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ है कंडीशंस जिसके चलते ये नहीं बता पा रहे, या तो फिर इनसिक्योरिटी है, या तो फिर इनको लगता है कि अगर ये बता देंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे, या तो फिर ये बताना नहीं चाहते। सो कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने होल्ड करके रखा है, कुछ बातें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस है। ओके उनके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन ये अभी हाइड कर रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ फैंस का भी कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है, आप देख सकते हैं कार्ड में। ठीक है, कुछ है, बहुत कुछ सीक्रेट रखते हैं ये अपने आप में ही बहुत सारी बातें रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं। और वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। ओके ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करें। इसी हफ्ते हो सकता है कि इनके साथ में आपकी बातचीत हो, या तो फिर ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके माइंड में चल रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेट करना है आपसे, बहुत कुछ जानना भी है, सवाल जवाब करना है, या तो फिर हो सकता है कि होना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उन लोगों के लिए मुझे ये 8 मंथ्स लग रहा है, या तो फिर 8 वीक्स भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अप्रैल का भी मंथ हो सकता है ये। ठीक है, ओके अप्रैल का भी मंथ हो सकता है, और मई का भी मंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। और देख लेते हैं, वी हैव द डेविल। हाँ, और इनको कौन अट्रैक्ट करेगा, वो है आप ही अट्रैक्ट करने वाले हैं इनको। और इसके चलते हो सकता है कि कम्युनिकेशन बनेगी आगे जाके, या तो फिर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो फिर इनके बारे में बहुत सोच रहे हैं, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ना, उसका असर होगा, लेकिन आपको सही वक्त का भी आपको वेट करना है। ऐसा ही नहीं होता है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, दिल है ना। वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके इनके गोल्स है, बहुत सारे गोल्स हैं। मुझे तो लगता है कि इनको यूट्यूब भी करना है, और या तो फिर किसी और प्लेटफॉर्म में भी इनको जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना क्रिएटिव है, और आप इनके लिस्ट में हैं कि बहुत कुछ करना है, और एक साइड में आप है। ठीक है, जहाँ पे आपका साथ चाहिए। सो हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी इस चीज़ के बारे में बताया हो, या तो फिर बता नहीं भी बता सकते, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। सो बहुत कुछ सीक्रेट भी रखते हैं। और चलिए देख लेते हैं, वी हैव द टावर कार्ड। जैसे कि मैं बता ही रहा था, तो ये हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के पीछे। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी थी, आप लोग एक दूसरे से बात करते थे, मिलते थे, या तो फिर कम्युनिकेट करते थे। लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ पे सेपरेशन का भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या तो फिर ये कुछ वीक्स हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 2 या फिर 3 साल लग रहे हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हुई है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कुछ वीक्स नज़र आ रहे हैं, कुछ हफ्ते। कुछ हफ्ते हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है। ये कुछ 9 हफ्ते जैसे हो सकता है, 8 से 9 हफ्ते।
ठीक है, 8 से 9 हफ्ते या तो 4 महीने, ऐसा पे पॉसिबिलिटीज है। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। गाड़ी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, इनके साथ में आपका कोई इंसिडेंट है, या तो फिर इनका कार शोरूम भी हो सकता है, या तो फिर गाड़ी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, या तो फिर ट्रैवलिंग भी हो सकता है ये। या तो फिर गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। दो टू रोमांस, इनके दिल में ना आपके लिए जगह तो है बहुत सारा, लेकिन ये जताते नहीं है सामने से आके, क्योंकि अगर ये आगे से आगे बताएंगे ना तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। ओके, वी हैव फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, वी हैव द टेम्पल पाथ। ओके, बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में, ये बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है। वी हैव स्ट्रैटेजी, सो बहुत कुछ प्लान के साथ में ये चलते हैं, बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं। ये कार्ड आया है ना बॉटम ऑफ द डेक में, इसका मतलब बहुत ये सोचते रहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए बस एक अट्रैक्शन है, ये दिल से भी फील करता है आपको, इसलिए यहाँ पे दी टेम्पल पाथ का भी कार्ड आया है। एक प्योर इंटेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और वी हैव फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल से बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं बताने के लिए, या तो फिर इनके दिल में जो कुछ भी है आपके लिए उसको बताने के लिए, लेकिन हो सकता है कि इतना ज़्यादा वोकल नहीं हो पाते, या तो फिर इतना ज़्यादा बात नहीं कर पाते इन सारी चीज़ों के बारे में, इसीलिए ये बता नहीं पाते, जताते नहीं आपको, ये रीज़न हो सकता है। चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, ओके, ये दोनों कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही ले लेता हूँ। सो सबसे पहले वी हैव दिस स्टैंड कार्ड, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव थ्री ऑफ कप्स एंड द लवर्स। ये कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की, आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग सोलमेट है, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और आपके बिना इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, ये आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए ये आपका सहारा कोई म्यूचुअल फ्रेंड का ले सकते हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, सो उनका सहारा ले सकते हैं। गेट टुगेदर यहाँ पे मुझे पार्टी दिखाई दे रहा है, सो हो सकता है कोई सेलिब्रेशन है जहाँ पे आप इनसे मिल सकते हैं, ऐसा कोई इन्होंने योजना बनाया है, या तो फिर ऐसा ये सोच रहे हैं कि कहीं पे कोई ऐसा ओकेशन हो जहाँ पे आप लोग मिले। और यहाँ पे वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सो ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को निभाना चाहते हैं। हालांकि ये हीलिंग तो चाहते हैं, और इस कनेक्शन में हीलिंग चाहते हैं, आपके साथ में हीलिंग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बॉन्ड अच्छा बने, जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सो उसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं, जो भी उलझन है उसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं और हीलिंग में फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, और आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है, रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल टू, सो आपने चूज किया है पाइल टू को, यानी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी नेम की इनिशियल पाइल 2 में है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स क्या है इनकी। वी गॉट वन कार्ड, वी हैव पेज ऑफ कप्स। इनके इमेजिनेशन में है आप अभी करेंटली, क्योंकि ये कार्ड आया है ना, तो मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। वी हैव एस ऑफ वैंड्स, क्या कर रहे हैं आप हो सकता है कि इनसे बहुत अरसों से जाना पहचाना है, ऐसा नहीं है, लेकिन मिलते ही लगा कि बहुत बहुत टाइम से आप इनको जानते हैं, जैसे जन्म जन्मों का रिश्ता है, ऐसा कि बहुत पुराना कोई मिल गया, बहुत सालों से बिछड़ गए थे, ऐसा कोई मिल गया, ऐसा ऐसे ही वाली फीलिंग मुझे लग रहा है कि आपकी इनके साथ में आपको फील होती है, और आप जानना चाहते हैं कि इनको भी ये फीलिंग होती है या नहीं। देखिए, अभी ये तो अपनी फीलिंग्स को लेकर कॉन्फ्यूज्ड है, लेकिन हाल फिलहाल में इनके मन में ये है कि आप तो आए हैं इनके लाइफ में बहुत नए, ऐसा नहीं है कि आप इनके लाइफ में बहुत शुरू से है। सो इनको भी ऐसा लगता है कि ये आपको इमेजिन क्यों कर रहे हैं,
ठीक है, आपके बारे में सोच क्यों रहे हैं, आपके ख्याल क्यों आ रहे हैं, आपकी इमेजिनेशंस क्यों आ रहे हैं। सो इस चीज़ में भी है कि ये आपको इमेजिन कर रहे हैं, सब कॉन्शियसली भी कर रहे हैं और कॉन्शियसली भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये काज फीलिंग्स को भी बताता है। सो फीलिंग्स भी ग्रो कर रहा है इनके मन में आपके लिए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नए हैं। ये जो जिस भी पर्सन के साथ में लिए रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि क्रश है या तो फिर नई नई रिलेशनशिप है या तो फिर पुरानी भी है, तो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक नयापन सा यहाँ पे है, ज़रूर होगी। या तो फिर जो चीज़ें अभी फील होती है वो पहले फील होती थी, और ये उन सारी चीज़ों के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग तो यहाँ पे नई वाली है। सो हो सकता है कि अगर ये कनेक्शन बहुत पुरानी है तो फिर हो सकता है ये उन दिनों के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव द एम्पेरर। मुझे लगता है कि आप कभी कभार इनके साथ में थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा ईगो दिखा देना, थोड़ा सा हार्डली बात करना। ऐसा हो सकता है कि आप कभी कभार इनके साथ में ऐसा करते हैं, करना पड़ता है। हो सकता है कि ये आपकी टेक्निक है बातें मनाने की, या तो फिर सामने से रिस्पॉन्स पाने की। तो हो सकता है ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सोचते हैं कि कभी कभार आप बहुत रूड हो जाते हैं और बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के नहीं लेते। और ये आपको एज ए बहुत ही हार्ड पर्सन इस चीज़ को देखते हैं कि आप इस चीज़ में बहुत रूड है, इस चीज़ में बहुत ईगो बना रहे हैं। ये हो सकता है किसी प्लान को लेके हो सकता है। सो हो सकता है कि जो भी आप योजना बनाते हैं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं, किसी भी तरीके की इमोशंस को नहीं आने देते हैं। सो हो सकता है ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और वी हैव 5 ऑफ सोर्स, वी हैव 4 ऑफ वैंड्स। हो सकता है कि इनके साथ में आप किसी शादी में मिले हैं, कोई फंक्शन था या तो फिर कोई फेस्टिवल था। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, त्यौहार मना रहे थे, या तो फिर 4 लोग थे और उनमें से आप एक थे जिनके साथ में इनकी मुलाकात हो गई। ओके, मेरे को लगता है कि आप अपने हेल्थ को लेके बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने हेल्थ का। आप में एक गुरु वाली वाइफ है, शिक्षक वाली वाइफ है। और मुझे लगता है कि ये दोनों कार्ड में बहुत कनेक्टेड मैसेज मुझे दे रहा है। मैं एक ही बार में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इनको लगता है कि आप बहुत कभी कभार बहुत रूड हो जाते हैं, कभी कभार चीज़ों को समझते नहीं है। हालांकि आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत प्रैक्टिकली आप डिसीजन लेते हैं, बात करते हैं, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं, या तो फिर जहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ें बहुत कड़वी है लेकिन सच है, लेकिन फिर भी आप उसको बोल रहे हैं। हालांकि आप वहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉफ्ट होना है। इन सारी चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि आप दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है या तो फिर आप लोग कैसे मिले हैं, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे है, तो ये चीज़ें ये आपके बारे में भी सोचते हैं, या तो फिर आपके इंप्रेशन में ऐसा कुछ है जिसके चलते इन्होंने ऐसा कुछ सोचा है, लेकिन ये आपके बारे में आपको इमोशनली भी आपको फील करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये शादी भी करना चाहता है आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया है जो कि शादी के बारे में भी मैसेज देता है। ठीक है, रिश्ते बनाना, पक्के रिश्ते बनाना, इन सारी चीज़ों के बारे में भी मैसेज देता है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, हाँ, गोल्स है इनके, बहुत गोल्स है लाइफ में, बहुत कुछ करना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कई सारे लोग इनको चैनल मैसेज भेजते हैं। मुझे लगता है कि आप मेडिटेशन करते हैं और इनको मैसेज सेंड करते हैं टेलीपैथिकली, और इनको कहीं ना कहीं वो फील हो जाता है कि आप इनको मैसेज सेंड करें, इनको याद करें, या तो फिर इनके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं वो एक अचानक सा इंस्टिंक्ट होता है ना, वो वाली फीलिंग आती है इनको। We have the temple path, we have six chakra archangel Metatron, and we have the thinking man. Okay, we have door to personal healing and happiness. Okay,
इनके इंटेंशंस आपको लेके बहुत प्योर है। जैसे कि मैंने बताया था कि टेलीपैथिकल मैसेज हो सकता है कि आप इनको सेंड करते हैं, ये फील भी करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बस सेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फील कर पाते हैं कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, और ये जो पर्सन है ना, ये भी स्पिरिचुअल है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से एहसास नहीं है कि ये कितना स्पिरिचुअल है, लेकिन ये मानते हैं स्पिरिचुअलिटी को, लाइक आध्यात्म को। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइंस में बिलीफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये साइंस में देखते हैं और आसपास में नहीं देखते, लेकिन इनको इनको पता है कि कोई तो एक एनर्जी है जहाँ पे हम लोग का बिलीफ रहता है। ठीक है, सो इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आप इनके बारे में बात कर रहे हैं, या तो फिर इनको फील कर रहे हैं, इनको मैसेज सेंड कर रहे हैं। ओके, और दी थिंकिंग मैन सोच रहे हैं आपके बारे में, कोई योजना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके घर पे बात करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे शादी के लिए भी मैसेज आया था, तो शादी को लेके भी हो सकता है कि ये सोच रहे हैं। और दी टेम्पल पार्क का भी यहाँ पे कार्ड आया था, सो हो सकता है कि आपके साथ में आगे की जिंदगी की सोच रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सोच रहे हैं आपको लेके कि क्या आपके साथ में इनकी कनेक्शन बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, क्या आपके तरफ इनका जाना सही रहेगा। सो इसीलिए हो सकता है कि अभी भी कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, खुद से जानने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के इंट्यूशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के मन के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि थॉट्स तो आ रहे हैं इनको आपके बहुत ज्यादा, और इसलिए सोच भी रहे हैं। थिंकिंग मैन जो कार्ड है, ये वाइसली सोचने का कार्ड है कि बहुत ज्यादा बुद्धिमानी के साथ सोचा जा रहा है। हो सकता है कि आपने इनके तरफ कोई प्रपोजल रखा है और इसीलिए ये सोच रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। मुझे तो लगता है यहाँ पे आप लोगों में से कई सारे लोग इनको कोई प्रपोजल दे के रखे हैं। ओके, सो अभी देखेंगे कि इनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। इनका नेक्स्ट मूव मैं बताऊंगा, वेट। ओके, यहाँ पे 2 कर्स है। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द टावर। और एक, ठीक है, और एक मैसेज देखेंगे। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक से। अब सुन के दुखी भी मत होना और हंसना भी न मत। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी अब एनर्जी चेंज होते रहते हैं। सो आपको एनर्जी पे फोकस करना है कि आपकी एनर्जी कैसी है और आप कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें आपको फोकस करना है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको सबसे पहले तो स्पाई करेंगे। इनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि आपको स्पाई करेंगे, स्टॉक करेंगे। ठीक है, और वो चाहे किसी भी तरीके से हो, मुझे नहीं पता ये कौन सा तरीका अपनाने वाला है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये आपको स्पाई करेंगे, आपको देखेंगे, या तो फिर खुद से सामने से भी हो सकता है कि स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये सब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। और या तो फिर किसी और जगह से भी हो सकता है, किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, सोशल मीडिया से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है ये। ठीक है, आपको स्पाई करेंगे, स्टॉक करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नोवेंस का भी कार्ड आया है। यहाँ पे ये खुद को ऐसा दिखाएंगे आपके सामने जिसके चलते आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। ठीक है, ये इतना ही अट्रैक्टिव बन जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अट्रैक्टिव बन जाएंगे। और उसके बाद ये आपसे कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इनको ये जानने में सुविधा होगा क्या आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, जब ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, या तो फिर सेपरेशन वाली एनर्जी, सेपरेशन वाली इन्होंने कोई प्लान रखी है कि इस टाइम पे इनके साथ में थोड़ा सा कट ऑफ करना है, उसके बाद देखना है इनको कि आपका रेस्पॉन्स कैसा है। सो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, वो ये करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है,
ये तो अट्रैक्ट करने के बाद की एनर्जी है। और उसके बाद मुझे लगता है कि ये इमोशनली थोड़ा सा आपके साथ में अटैच्ड फील करेंगे, लेकिन ऐसे ही सामने से आके कुछ भी कर रहे हैं ऐसा तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, सो हो सकता है कि मुझे लगता है कि सामने से आके बातचीत कर सकते हैं, कुछ नॉर्मल बातचीत जैसे प्रैक्टिकली हम लोग किसी से भी कुछ बात करते हैं वैसा हो सकता है, लेकिन बहुत गहरा कुछ इमोशनली आके बोल दिया तो वो वैसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।